खलील मेंबर एजुकेशन के लोग संगमेश्वर वाले हमारा इस्तकबाल रखे, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमको ये एहसास हुआ कि ये लोग बहुत गहरी सोच रखते हैं। हर वक्त तो कौम और आवाम की इस्लाह के लिए उनके काम करने का, हर चीज़ सरकारी दरबारी करने के लिए यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा कि ये जो एजुकेशन सोसाइटी है ये अवामी काम करती है, इस्लाही काम करती है। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पहला इस्तकबाल इन्होंने किया, इनका शुक्रिया अदा किया जाता है। और अगर जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी मामले की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला मैं हर वक्त तो यहाँ हाजिर रहूँगा और आप लोगों का काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे से काम नहीं होगा तो अबू हासिम आजमी साहब स्टेट में हैं, वो भी इंशाअल्लाह काम करवाएंगे। बहरहाल पूरी कोशिश करूँगा और करते रहना चाहिए, जो करता है उसको ही अल्लाह ताला कामयाबी देता है। शुक्रिया। आज की इस इस्तकबालिया तकरीब के सदर मोहतरम हफीज़ पहलवान साहब, हमारे देरीना साथी बदरुद्दोजा कैफ टेलर साहब और सभी लोगों के मैं नाम नहीं ले सकता। मैं बहुत छोटा था, उंगली पकड़ करके मुझे निहाल साहब ने पार्टी ऑफिस पे चढ़ा दिया, स्टेज पे चढ़ा दिया। कुछ समझता नहीं था, मगर मेरी सियासी तरबियत कहना चाहिए कि उसका बहुत सारा हिस्सा मुझे संगमेश्वर से मिला है। और आज हम लोग जब नए सिरे से समाजवादी पार्टी का अहिया करने जा रहे हैं और अलहाज यूसुफ इलियास साहब की सदारत का ऐलान कल हुआ और आज ही समकसेर के लोगों ने हम लोगों को इस्तकबाल के याद किया, तो मुझे सोशलिस्टों का, जनता पार्टी वालों का दौर याद आ गया। और हमारा वो साथी जो हमसे बिछड़ गया है, उसी के नाम के अदारे में आज हम लोगों का इस्तकबाल हुआ। मैं आप लोगों का जितना आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सके उतना कम है। मैंने बताया कि सियासी तरबियत मेरी सियासी तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा समकसेर में हुआ है। तो समकसेर के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि हम लोग पूरे शहर में ये बोला जाता है कि नदी के इस पार और नदी के उस पार, मगर समकसेर का इलाका दोनों के दरमियान का है। तो ये अपनों की पसमानदगी भी देखते हैं और गैरों की तरक्की भी देखते हैं। तो ये चाहते हैं कि एक हाथ बढ़ा करके अपने लोगों को भी ऊंचा उठाएं। तो इनके जज्बात और ख्यालात से हम लोग वाकिफ़ हैं। इंशाअल्लाह जिस तरीके से आप लोग शहर को और हमारे कौम को आज देखना चाहते हैं, हम लोग जैसी आप लोग रहनुमाई करेंगे, हम लोग यूसुफ इलियास साहब की तरफ से, समाजवादी पार्टी के दीगर लोगों की तरफ से मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी कुछ दिनों तक के अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से पीछे हट गया था, वरना जिस तरीके से मुझे समकसेर के लोगों ने तैयार किया था, मुझे एक बड़ी लड़ाई लड़नी थी, मगर बाल बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से मैं पीछे हटा था। अभी सब जिम्मेदारियों से निबर्द आजमा होकर अब मैं आज़ाद हूँ। इंशाअल्लाह फिर अब मैं उस मंजिल की तरफ हम लोग कदम बढ़ाएंगे और सब मिल कर के, जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी तरबियत की थी, अब काम की फील्ड में आप लोग मदद आपका रहेगा, इतनी उम्मीद करते हुए आप लोगों का फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम हफीज़ पहलवान साहब और आए हुए हमारे मेहमान यूसुफ इलियास साहब समाजवादी के सदर और जावेद अनवर साहब, इन लोगों का इस्तकबाल करने का मकसद ये था कि इनको शहर मालेगांव की सदारत मिलने पर हम लोगों को बहुत खुशी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए दिल व जान से कोशिश करेंगे और तमाम ही मज़हब के लोगों को लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। रहा सवाल हमारा आज जो शहरी हालात है, इसमें सियासी हालात भी सही नहीं है। हर कोई अपनी चादर पे पैर खींच लेता है, लेकिन मैं यूसुफ इलियास साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने दिल को और तन को बड़ा करके तमाम ही लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें। यही हमारी, ये इतना कह के मैं अपनी दो बात ख़त्म करता हूँ। यूसुफ इलियास साहब को आज तक हमने जो भी सियासी हो, समाजी हो, जो भी काम में उन्होंने हिस्सा लिया, उनका भरपूर ताउन रहा है तमाम ही लोगों के साथ, चाहे वो पावर लूम कंज्यूमर्स का मसाइल हो या कोई और समाजी सियासी मिली मसाइल हो।
हर काम में उन्होंने भरपूर तायद व हिमायत की है और ताउन किया है। सोसाइटी में मोहतरम जनाब यूसुफ इलियास साहब और जावेद अनवर साहब का संगमेश्वर की जानिब से इस्तकबाल किया गया। हम इस प्रोग्राम में हमको संगमेश्वर के लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यूसुफ इलियास को इसलिए सदर बनाया है कि आज मालेगांव की हालत इतनी ख़राब होते जा रही है। जितने भी सियासी नुमाइंदे आज मालेगांव में मौजूद हैं, इन्होंने बगैर कोई काम धंधा करते हुए आज ये गांव में सिर्फ ठेकेदारी का एक मकसद बना के गांव को चला रहे हैं। कोई खिचड़ी का ठेके के वास्ते लड़ रहा है, कोई अंडरग्राउंड गटर के वास्ते लड़ रहा है। हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब भी एक व्यापारी है, उन्होंने अपना ज़ाती धंधा करते हैं और पॉलिटिक्स उनका एक शौक़ है। कौम की दर्द देख के उन्होंने सियासत में कदम रखा, नहीं तो इससे पहले उनका बोलना है कि मैं सियासत में नहीं था। और यूसुफ इलियास साहब को हम मुसलसल 3 साल तक कोशिश कर रहे थे कि वो समाजवादी की सदारत लें, ताकि 2 व्यापारी मिल जाएं तो गांव को तरक्की मिलेगी। क्योंकि इनको सियासत से अपना घर नहीं भरना है, जैसे मालेगांव के बाकी लोग अपना घर भर रहे हैं सियासत से, यूसुफ इलियास साहब को सियासत से अपना घर नहीं भरना है। अल्लाह ताला ने इनको पुरखों से बहुत दिया है, इसलिए ये बाकी के लोगों के जैसा काम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह गांव इनसे बहुत तवक्कुल रखेगा और गांव के लिए कुछ करके देंगे इंशाअल्लाह।